नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो है कुंडली के दूसरे घर में शनि देव का बैठना। क्या ये धन के लिए एक बड़ी परीक्षा है या फिर ये एक ऐसी स्थिरता का वादा है जो कोई छीन नहीं सकता? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद बहुत से लोगों को परेशान करता है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि पैसा आता तो है मगर हाथ में रुकता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है? और क्या ये जो चुनौती है ये सिर्फ पैसों तक ही सीमित रहती है या फिर परिवार में भी अपनों के बीच बातचीत में कुछ दिक्कतें आती हैं या एक अजीब सी दूरी महसूस होती है? अगर इन सवालों से आप कहीं ना कहीं जुड़ पा रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि इसकी जड़ आपकी कुंडली में हो। कारण हो सकते हैं शनि देव, हमारे कर्मफलदाता, जो आपके दूसरे घर में बैठकर आपको जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये दूसरा घर, ये सेकंड हाउस आखिर है क्या? ये हमारा जीवन की नींव कैसे है? चलिए देखते हैं। देखिए, ज्योतिष में दूसरे घर को धन भाव भी कहते हैं। आप इसे अपनी जिंदगी की तिजोरी समझ सकते हैं। यह सिर्फ पैसे की तिजोरी नहीं है, बल्कि ये उन सभी चीजों को कंट्रोल करती है जो आपके पास हैं। आपकी भौतिक संपत्ति, आपकी निजी संपत्ति, मतलब आपके सारे रिसोर्सेस। और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। दूसरा घर सिर्फ पैसे और सेविंग्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये आपके परिवार, आपके संस्कारों, आपकी वाणी, मतलब आप कैसे बात करते हैं, और यहाँ तक कि आपके खान पान की आदतों को भी दिखाता है। तो आप समझ सकते हैं ये वाकई में किसी भी इंसान की जिंदगी की बुनियाद है। तो फिर होता क्या है जब शनि, जो अनुशासन, कर्म और थोड़ी शक्ति के ग्रह माने जाते हैं, वो इस इतने जरूरी घर में आकर अपनी पाठशाला शुरू कर देते हैं? इसका असर कैसा होता है? देखिए, जब शनि धन भाव में होते हैं तो अक्सर जिंदगी का शुरुआती हिस्सा थोड़ा मुश्किल होता है। आर्थिक संघर्ष आम बात हो सकती है। परिवार का माहौल भी काफी सख्त, काफी डिसिप्लिन महसूस हो सकता है। ऐसे में पैसा आता है पर बहुत धीरे धीरे और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद। और यहीं पर शनि का असली वादा छिपा है। वो जैसे कहते हैं, देखो, मैं जल्दी में कुछ नहीं दूंगा, लेकिन यकीन मानो जो भी दूंगा वो स्थायी होगा, परमानेंट होगा। ये एक बहुत बड़ा सबक है। शनि हमें सिखाते हैं कि जो चीजें सब्र और मेहनत से खड़ी की जाती हैं उन्हें कोई हिला नहीं सकता। शनि का ये प्रभाव व्यक्ति की बोली पर भी साफ साफ दिखता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो हर शब्द नपातुला होता है। उनकी आवाज में एक गंभीरता, कभी कभी थोड़ी कठोरता भी हो सकती है, क्योंकि वो कड़वा सच बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं। हो सकता है उनकी बातों में शहद जैसी मिठास ना हो, लेकिन उनमें एक वजन और एक अधिकार जरूर होता है। इसी तरह अगर हम पारिवारिक जीवन को देखें तो वहां भी एक इमोशनल दूरी सी महसूस हो सकती है। इन लोगों पर जिम्मेदारियां बहुत कम उम्र में आ जाती हैं। परिवार के साथ इनका एक गहरा कार्मिक कनेक्शन होता है, एक तरह का हिसाब किताब। ये लोग अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत त्याग करते हैं, लेकिन उन्हें इसका क्रेडिट या सराहना वो आसानी से नहीं मिलती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धन और करियर के मामले में शनि का ये प्रभाव कैसे एक मजबूत, न हिलने वाली इमारत खड़ी करता है। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि शनि धैर्य का ही फल देते हैं। पैसे कमाने का सफर कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। बचत बहुत धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती है, और आमतौर पर 40 की उम्र पार करते करते ऐसे लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत और स्थिर हो जाते हैं जितना कोई और नहीं। इसीलिए ऐसे करियर जहां अनुशासन, एक स्ट्रक्चर और लंबी सोच की जरूरत होती है, वहां ये लोग कमाल कर जाते हैं। जैसे कि बैंकिंग और फाइनेंस का सेक्टर हो, कानून हो, अकाउंटिंग हो, या फिर जमीन से जुड़ी चीजें जैसे माइनिंग, तेल और मेटल का काम हो। इन क्षेत्रों में ये खूब सफल होते हैं। जाहिर है शनिदेव की शिक्षाएं कुछ चुनौतियों के साथ आती हैं। ये एक परीक्षा की तरह है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्योतिष हमें इस परीक्षा को पास करने के लिए एक स्टडी गाइड यानी कि उपाय भी बताता है। तो शनि यहाँ कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जैसे मन में हमेशा पैसे को लेकर एक डर या असुरक्षा की भावना बनी रहना, परिवार में किसी न किसी बात पर विवाद होना, अपनी बोली के वजह से परेशानी में पड़ना, या फिर दांत, गले या चेहरे से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्या होना। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये चुनौतियां कोई सजा नहीं है। इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है व्यक्ति को एक चीज सिखाना: आर्थिक अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
शनि चाहते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज के मास्टर बन जाएं। तो शनि की ऊर्जा से तालमेल बिठाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए कुछ असरदार उपाय हैं। पहला, हर शनिवार को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। दूसरा, शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। तीसरा, अपनी वाणी में मिठास लाने की और कम बोलने की आदत डालें। और चौथा, जो बहुत ज़रूरी है, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। याद रखिए, शनि कर्म देखते हैं। तो इन सभी परीक्षाओं, इस सारे अनुशासन और मेहनत के बाद शनि असल में इनाम क्या देते हैं? उनका असली वरदान क्या है? चलिए इस पूरी सिचुएशन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। शनि दूसरे घर में किसी को गरीब बनाने के लिए आते ही नहीं है, उनका मकसद ये है ही नहीं, बल्कि वो आते हैं आपको एक फाइनेंशियल मास्टर बनाने। ये पूरी यात्रा, ये सारे संघर्ष असल में सच्चा और टिकाऊ धन कैसे बनाया जाता है, उसकी एक मास्टर क्लास है। तो फिर इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इस शक्तिशाली ग्रह के प्रभाव से हमें क्या समझना चाहिए? निचोड़ ये है कि शनि की परीक्षा में धैर्य और अनुशासन ही पास होने की कुंजी है। और जो इस परीक्षा को पास कर लेता है, शनि उसे एक ऐसी दौलत देते हैं जो सिर्फ पैसा नहीं होती, वो होती है असली सुरक्षा, इज्जत और एक ऐसा आत्मसम्मान जो मेहनत से कमाया जाता है।